Board of Directors of Classic Paints Limited, a public listed company, has called an extraordinary general meeting on requisition of shareholder holding 10% of voting power of company. 10% लोगों ने requisition दी, बोर्ड को बेचारों को यूजीएम बुलानी पड़ गई। कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। कोरम क्या होगा अब मीटिंग का? 10 मेंबर्स, कम से कम 25% वोटिंग पावर रखते हो। 10 मेंबर्स पर्सनली हो, 25% खुद हो या प्रॉक्सी के थ्रू आए हो। मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच कोरम ऑफ मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। बताओ कब तक कोरम मौजूद होना चाहिए? 30 मिनट्स तक मौजूद होना चाहिए। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम? अगर तो कहना ही नहीं है, सवाल ने बताया हुआ है, रिक्वेजिशन से बुलवाई है, तो आप कहेंगे ये मीटिंग उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। 10 नंबर का सवाल। इतना बड़ा मुफ्ता, पुराना ज़माना, अच्छा ज़माना। Alpha Technologies Limited is in process of being incorporated as public limited company. Further, ATL has planned to have a stock listed on 3 stock exchanges in country. पुराने ज़माने का सवाल, उस ज़माने में 3 stock exchanges होती थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। Within a period of 1 year of incorporation. Requirement क्या है? Write a letter to promoter of ATL on behalf of Best Financial Services, who are their consultant, advising them about the period within which ATL is required to hold statutory meeting, first AGM. Notwithstanding anything contained in the above paragraph, statutory meeting कब करानी होती है और फर्स्ट AGM कब करानी होती है, बस ये बताना था। इन सवालों की वजह से परेशान हो रहे थे आप, इस वजह से घबराए हुए थे जी। जब उन्होंने कह दिया राइट अ लेटर, तो फिर लेटर लिखना पड़ेगा। आई बिलीव कि 1 नंबर लेटर लिखने का होगा। लेटर लिखने का आसान तरीका ये है कि आप लिखें लेटर इन मेमो फॉर्म, लेटर और ब्रैकेट में लिख दें मेमो फॉर्म, और टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, डियर सर के बाद कॉमा डालें और आगे जो कचरा मिटाना मिटा दें। एंड पे रिगार्ड्स कहना मत भूलिएगा, जहाँ सब खत्म हो जाए तो एंड पे एक छोटा सा रिगार्ड्स। तो एक सेमी फॉर्मल सा तरीका ये है कि आप ये 4 चीज़ें ऊपर दे दें, एंड पे रिगार्ड्स कर दें, अंदर जैसे मर्जी। तो आई के यहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको बिल्कुल वो राइटिंग वाले पेपर की तरह एक खूबसूरत सा प्यारा सा लेटर बनाएं, बस इतना कर देंगे उनका थोड़ा सा दिल। हाँ, एक्सप्लेन वेदर नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बताओ ये जुमले कंपनीज एक्ट के मुताबिक ठीक हैं या नहीं, और रीज़न दे के सपोर्ट करें। All limited companies are required to hold statutory meeting within 6 months of incorporation. नहीं, 180 days of commencement of business versus 9 months of incorporation, whichever is earlier. छा गए आप? Explain whether or not following sentences are in accordance with provision of Companies Act 2017 and support your answer with reason. Notice of extraordinary general meeting should always be sent to shareholders at least 21 days before the date of meeting. अगर सारे मेंबर्स मान जाएं तो 21 दिन से शॉर्ट नोटिस हो सकता है। एम ही डर रहे थे आप चैप्टर से। What do you understand by term special business as referred in Companies Act? Narrate the information that is required to be annexed to notice of meeting in which special business is to be transacted. Special business क्या होता है वो बताना है। वो 4 चीज़ें, जो 4 चीज़ें हैं वो नहीं हो तो स्पेशल बिजनेस, और नीचे बताना है कि स्पेशल बिजनेस का वो स्पेशल स्टेटमेंट होगी मटेरियल फैक्ट्स की, और अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रूव होना होगा तो वो भी बताएंगे। 9 नंबर के मज़े के सवाल। उस ज़माने में असल में थे कोई 250 के करीब सेक्शन, 262 सेक्शंस होते थे उस वक्त। नहीं, ये इस वक्त मैं पढ़ा रहा होता था। मैंने कंपनी लॉ कब दिया था? मैंने कंपनी लॉ दिया था 2005 के ऑटम में। हाँ, अल्लाह का कैफ में एक ही पेपर रुका था, दुआ से रुका था। वो भी लंबी कहानी है, किसी न किसी वीडियो में, बल्कि इधर रिज़ल्ट की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी मैंने वो पूरा किस्सा सुनाया था। तो अगर SBI के वो YouTube पे आपको वो रिज़ल्ट काउंसलिंग सेशन नज़र आए तो उसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई हुई हैं। हम अपने मेन मुद्दे से दूर नहीं होते। स्पेशल बिजनेस समझ आया? डिस्कस द प्रोविजन कंटेन्स इन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। मिनट्स के बारे में आप जो जानते हैं बता दें। 8 नंबर का सवाल बता देंगे, अल्लाह खैर करे।
शकील साहब के पास सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में. ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय सच कंपनीज बाय शो ऑफ हैंड. इस वक्त बहुत सारी कंपनियों के शेयर होल्डिंग है, लेकिन बहुत सारी जगह पे रेजोल्यूशंस होती हैं उससे वो मुतमईन नहीं होता. जो शो ऑफ हैंड से होता है ना, उससे वो मुतमईन नहीं होता. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम रिगार्ड फॉलोइंग. व्हाट कंडीशन वुड ही नीड टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेस टू रिक्वेस्ट फॉर अ पोल. मिस्टर शकील अगर पोल डिमांड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा मिस्टर शकील को इन कंपनियों में, जिन कंपनियों में शेयर होल्डिंग है 10% और जिनमें शेयर होल्डिंग नहीं है उसमें तो पोल होता ही नहीं. तो मिस्टर शकील को 10% वोटिंग पावर चाहिए होगी अगर वो पोल डिमांड करना चाहते हैं. अब यहाँ पे नंबर्स का क्लैश आता है. पुराने ज़माने में ना सेक्शन कभी होता था और अब वो सेक्शन जो है ना कंपनीज एक्ट 2017 से पीछे का सेक्शन है. उस ज़माने में ऑर्डिनेंस में बहुत सारी बातें लिखी होती थी, तो इसलिए कुछ नंबर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लिखा हुआ है तो अब हमने थोड़ा सा ही जवाब देना है. एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू oblige हिम इज विशेस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट. अगर वो चाहता है कि देखे कि रिजल्ट ठीक है या नहीं पोल का, तो क्या कंपनी उसको वो करेगी एकोमोडेट. वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है स्क्रूटनी के लिए. ठीक हो गया. Briefly explain the exception to following provision as specified in Companies Act. Notice of extraordinary general meeting shall be sent to member at least 21 days before date of meeting, and in case listed company shall also be published in prescribed manner. कोई exception है क्या? सारे मान जाएं तो 21 दिन से कम भी हो सकता है, सारे members अगर मान जाएं. General meeting में ordinary as well as special business are put up for consideration of member distinguish between ordinary and special. बता देंगे. हलवा ही हलवा. State the requirement that company need to satisfy as regard notice of the meeting in case of a special business. ये बात समझ आ गई है कि दो तीन चीज़ें रिपीट बहुत हो रही हैं. स्पेशल बिजनेस उन्हें बहुत पसंद है, उसकी 4 बातें भी पसंद है, और नोटिस के साथ क्या एक्स्ट्रा हरकतें होंगी वो भी उन्हें बड़ा पसंद है. पास पेपर करने का एक भी ये बड़ा फ़ायदा होता है. ये बात समझ आई. कुछ लोगों ने घड़ी की तरफ देखा और उन्हें मायूसी हुई कि वो 45 तक नहीं पहुँची थी. इस रफ्तार के साथ तो हमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं चाहिए होगा. लग रहा है आगे टेक्निकल सेक्शन सवाल आ जाए. एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट. एवरी कंपनी हैल होल्ड एजीएम विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. हर कंपनी क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने में एजीएम करेगी. कोई एक्सेप्शन है तो बताएं. कैलेंडर ईयर वाली एक्सेप्शन और फर्स्ट एजीएम की एक्सेप्शन. फर्स्ट एजीएम 16 मंथ में होगी और सब्सीक्वेंट में कैलेंडर ईयर वाला मसला अगर आ जाए तो हर कैलेंडर ईयर में करनी होगी. फिर हम 120 दिन वाले रूल को भूल जाएंगे. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द रीजन ऑन अकाउंट ऑफ विच अ कंपनी कुड डिक्लेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी एज इनवैलिड. बताएं वो क्या वजूहात हैं जिसकी बेस पे कंपनी एक प्रॉक्सी को इनवैलिड डिक्लेयर कर सके. अगर 48 आवर्स पहले ना आए तो कर सकती है, और आर्टिकल्स ने मना किया हो तो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी पॉइंट कर दिया तो लॉजिकली समझा हुआ हो ना तो मज़ा आता है. सवाल पे हेलियाँ लगते हैं. पता नहीं शायद मैं अकेला ही इंजॉय करी जा रहा हूँ. क्या आप लोग भी उसी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट में. बात समझ आ रही है. मतलब एक चैप्टर करने के बाद क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपको आईक्यू के सवाल देख के समझ आ गए. याद है आपको सिलेबस कोर्स शुरू करने से पहले सबने क्या कहा था, ओ कंपनी लो भाई रुल जाते हैं, मर जाते हैं, बड़े ही पेचीदा सिनेरियो होते हैं. कुछ नहीं है पेचीदा सिनेरियो. टाइप 2 सवाल भरे हुए होते हैं. जिसको आता नहीं है ना वो हर सवाल को पेचीदा समझता है. अंडरस्टैंडिंग इज़ द की. पहले अंडरस्टैंडिंग होगी. देखें ना चैप्टर रह कितने से गए हैं, और अभी तक हम पास पेपर जब देख रहे हैं हमें अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो सिवाय पूरे चैप्टर में मुश्किल से 1 या 2 टेक्निकल नज़र आए हैं पूरे चैप्टर में. तो डरना नहीं है. मज़ेदार पेपर है, लेकिन पेपर में करने पहले रटे वाले सवाल है, क्योंकि नंबर वो देंगे तेज़ी से. और वो भी हमने एनालाइज किया था कि रट्टे वाले सवाल कितने आए थे पेपर में. पिछले पेपर में 43 नंबर, 43 मार्क्स रट्टे वाला सवाल था. खैर, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं कोरम से रिलेटेड. कोरम से रिलेटेड जो जानते हैं बता देंगे तो 6 नंबर कमा भी लेंगे. जफ़र वांट टू अपॉइंट ज़मीर. वाह, जफ़र ज़मीर को अपॉइंट करना चाहता है अपने प्रॉक्सी. जफ़र अपने ज़मीर को अपने प्रॉक्सी के तौर पर अपॉइंट करना चाहता है. अटेंडिंग द एजीएम ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. कंपनीज एक्ट के अनुसार बताएं
conditions required to the form and submission of proxy which Zafar would have to comply with in order to issue a valid proxy. Right of Zamir on being appointed as proxy. बस ये नहीं लिखा कि proxy का पूरा सेक्शन बताओ, बाकी लिख दिया कि बताओ क्या करना होगा और proxy के क्या इख्तियारात हैं. 48 घंटे पहले बताना होगा. प्रॉक्सी फॉर्म वो वाला हो जो आर्टिकल्स में हो या जो नोटिस के साथ आया हो. एक से ज़्यादा नहीं भेजने होंगे. फिर ज़मीर के पास क्या इख्तियारात होंगे. उससे या डिस्कशन कर सकता है, पोल डिमांड कर सकता है, पोल में वोट करने कर सकता है, वोट करने से बाज रह सकता है. स्टार प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है जनवरी 2012 में. बिलाल के पास 90% शेयर्स हैं कंपनी के और रिमेनिंग 10% है उसकी बीवी के पास. तो कितने शेयर होल्डर हुए? 2. एक के पास 90% और एक के पास 10%. बिलाल इंटेंड टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी. बिलाल की ख्वाहिश है कि इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दे. ये प्राइवेट कंपनी है, उसे पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है. नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ स्टैच्यूटरी मीटिंग एंड इशुएंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट विच SPL वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद आफ्टर कन्वर्जन इनटू अ पब्लिक कंपनी. बदतमीज़ी का लेवल चेक करें कि मतलब माहौल कुछ और चल रहा था. एक प्राइवेट कंपनी है, 2 बंदे हैं, वो प्राइवेट से पब्लिक में शिफ्ट होना चाहते हैं. तो उन्होंने सोचा हो वो प्राइवेट कंपनी जो साल में कन्वर्ट हो जाती है वो तो स्टैच्यूटरी मीटिंग कराती है. तो सारा सवाल घुमा के उन्होंने पूछा कि बताओ स्टैच्यूटरी मीटिंग करवाने की क्या जिम्मेदारी हैं और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट की क्या जिम्मेदारी हैं. तो आप कहेंगे अगर साल के अंदर हम कन्वर्ट हो गए तो हमने स्टैच्यूटरी मीटिंग करानी है. और बाकी ये सवाल स्टैच्यूटरी मीटिंग के बारे में पूछ रहा है, कन्वर्जन के बारे में नहीं पूछ रहा. तो समटाइम इतनी मायूसी भी होती है कि सवाल किसी और तरफ जाते जाते अचानक से झटका खा के कुछ और पूछ लेता है. अगेन कब करानी है, क्या पर्पज़ होगा, ठीक है. फिर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा उसके बारे में बताएं. कंटेंट लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ हम कह सकते हैं कि उसमें रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट लगा हुआ होगा, उसको ऑडिट करवाना है, ऑडिटर से इस तरह से करना है, नोटिस के साथ अटैच होनी चाहिए. अब 8 नंबर के लिए जो आपका दिल करे, अगर आपका दिल पूरा सेक्शन करने का कर रहा है तो हर्ज कोई नहीं है, शर्माना नहीं है. नंबर लेने हैं ना तो फिर शर्माना नहीं है. डिस्कस द प्रोविजन कंटेन इन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स. बता देंगे, मिनट का सेक्शन भी उन्होंने 2 दफ़ा पूछ लिया हुआ है. एसएस टेक्नोलॉजीज जो इनकॉर्पोरेट होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर 1 फरवरी 2012 को. कोई जनरल मीटिंग अभी तक नहीं हुई है. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 फरवरी 2012 को, कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई है. कंपनीज एक्ट की प्रोविजन बताएं रिगार्डिंग द होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग एंड लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इफ एनी इन दिस रिगार्ड. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो अभी बनी है, बताओ उसने कोई जनरल मीटिंग करानी है? पहली AGM तो 16 मंथ्स में करानी है, उसके अलावा कोई जनरल मीटिंग है? स्टैच्यूटरी मीटिंग भी तो जनरल मीटिंग की किस्म है ना. जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की मीटिंग, तो स्टैच्यूटरी मीटिंग भी करानी है उसने उस वाले टाइमलाइन में. डन. तो दोनों के बारे में हम बताएंगे. अशरफ कंपनी सेक्रेटरी है ABC का और एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहा है. कुछ मैटर्स उसके सामने आए. 3 जॉइंट होल्डर्स 1 लाख शेयर्स वाले हैं. उन्होंने पूछा है कि वो वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं, उनका वोट कैसे काउंट होगा अगर वो सब अलग अलग कैंडिडेट को वोट करना चाहें. 1 लाख शेयर्स 3 बंदों ने कंबाइन लिए हुए हैं. वो कहते हैं अगर हम तीनों अलग अलग बंदों को वोट कर दें तो फिर क्या है? 1 लाख शेयर्स जॉइंट शेयर होल्डर्स के पास है. जॉइंट शेयर होल्डर्स कितने मेंबर्स काउंट होते हैं? 1. तो क्या उस 1 मेंबर को हम इजाज़त देंगे? नोटिस ही 1 को जाएगा, सीनियर मेंबर को जिसका नाम लिखा होगा वही आएगा, वही सबके ब्याह पे वोटिंग कास्ट करेगा. तो हम उनसे कहेंगे खामोश हो जाओ, तुम बहुत ओवर हो रहे हो. DEF होल्ड 50,000 शेयर हैज़ अपॉइंटेड वन ऑफ इट्स एक्स एम्प्लॉइज एट्स इज प्रॉक्सी. DEF एक कंपनी है जिसके पास 50,000 शेयर्स हैं. उन्होंने अपने एक एक्स एम्प्लॉई को अपना प्रॉक्सी बना के भेजा है. प्रॉक्सी फॉर्म है साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी ऑफ DEF. कोई गड़बड़ तो नहीं आपको लग रही? ये मेंबर नहीं है, एक मसला लग रहा है. और एक कंपनी ने एक प्रॉक्सी बना के भेजा और आपको मसला ही नहीं नज़र आ रहा. कंपनी प्रॉक्सी थोड़ी भेजती है, कंपनी तो रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, प्रॉक्सी तो इंसान भेजते हैं. तो आप कहेंगे भाई खुदा का खौफ करो, प्रॉक्सी नहीं रिप्रेजेंटेटिव भेजना है तुमने, वो जो मर्ज़ी भेज दो तुम, कोई मसला नहीं.
लेकिन प्रॉक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके प्रॉक्सी की वर्ड की तहारत जो है आप उसको वो ना करो। प्रॉक्सी एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। इंसान इंसान को भेज सकता था, इदारा इंसान को नहीं भेज सकता। वो सॉरी, इदारा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। अच्छा जी, अगला क्या मसला है? प्रॉक्सी फॉर्म सबमिटेड बाय वन ऑफ द शेयर होल्डर्स लॉन्च 1 डे बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से एक दिन पहले उसने प्रॉक्सी फॉर्म दिया, मसरूफ़ होगा बेचारा। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज दैट डिस्कस हाउ अशरफ वुड डील विद अबव सिचुएशंस। ऊपर वाली दो तो हमने बता दी हैं। ये एक दिन पहले जिसने प्रॉक्सी जमा कराया बड़े फ़ख्र के साथ, आप कहेंगे भाईजान मीटिंग के 48 घंटे पहले जमा कराना था, आपका इनवैलिड हो गया प्रॉक्सी, जाओ छुट्टी करो, आप खुद आओ, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। एसएस टेक्नोलॉजीज ये हो गया। ओए बड़ा सवाल आ गया। अच्छा, आज 6:45 ही नहीं हो रहे, टाइम इतना कोई स्लो है, वो सुई ऐसी रुकी पड़ी है ना। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एबीसी की जो है वो हुई है 31 मार्च 2014 को। आज तो हमने ज़्यादा टाइम लेना था, और कुजा ये कि हम क्लास के क्लोजिंग टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा। बड़ी बरकत है टॉपिक में। फर्स्ट एजीएम लिस्टेड कंपनी की स्केड्यूल होती है 31 मार्च 2014 को कंपनी की फैक्ट्री प्रेमिसेस में भावलपुर में। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी लाहौर में है, और मीटिंग कहाँ हो रही है? भावलपुर में। और कौन सी कंपनी है? लिस्टेड है। कितनी बदतमीज़ी वाली बात है। लिस्टेड कंपनी की मीटिंग अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले शहर में होनी चाहिए ना, वो भावलपुर में क्यों हो रही है? इन एडिशन टू नॉर्मल बिजनेस, डायरेक्टर ऑल्सो प्रपोज टू प्लेस बिफोर मीटिंग अ रेजोल्यूशन टू अप्रूव दैट क्वार्टरली अकाउंट्स ऑफ कंपनी बी ट्रांसमिटेड टू मेंबर बाय प्लेसिंग द सेम ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द अकाउंट्स बाय पोस्ट। उन्होंने कहा हम अकाउंट्स पोस्ट के थ्रू नहीं भेजेंगे, हम वेबसाइट पर रखेंगे। पुराने ज़माने में ना ये ऑप्शन होती थी कि या आप पोस्ट से भेज दें या वेबसाइट पर रख दें, अब एक ही ऑप्शन है, वेबसाइट पर रख दें। तो बहरहाल कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करना चाह रही है। एक तो वो भावलपुर में मीटिंग करा रहे हैं, दूसरा वो रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं, वेरियस स्टेप एबीसी लिमिटेड वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू कन्वेन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। कंपनी की पहली एजीएम करने के हवाले से आप डिफरेंट स्टेप्स बताएं कि क्या होंगे। पहली एजीएम के लिए क्या क्या करना होगा, पहले टाइमलाइन बता दें, फिर नोटिस भेजेंगे 21 दिन का, फिर उसी शहर में करेंगे, और वीडियो लिंक जो डिमांड करेंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे, नोटिस अखबार में भी देंगे। यानी कि एजीएम के बारे में जो जो जानते हैं फर्स्ट एजीएम करके आपने बता देना है, सिवाय सब्सिक्वेंट एजीएम के आपने एजीएम की सारी बातें लिख देनी है। लिस्ट द बिजनेस दैट नीड टू बी ट्रांजैक्टेड इन फर्स्ट एजीएम ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के फर्स्ट एजीएम में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए? नॉर्मली ऑर्डिनरी बिजनेस जिनका नोटिस में जिक्र होगा वो आप बताइए। नॉर्मली ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं जैसे कि डायरेक्टर का इलेक्शन, अकाउंट्स का अप्रूवल, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, डिविडेंड। नॉर्मली ये एजीएम के एजेंडे होते हैं। डन। करामत लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 1 जुलाई 2014 को। सब्सिक्वेंटली इट वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ऑन 1 मार्च 2015। 1 जुलाई को पैदा हुई और कब कन्वर्ट हो गई? साल में कन्वर्ट हुई है या नहीं? साल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अंडर कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैची मीटिंग। क्या ये स्टैची मीटिंग कराने के पाबंद है? यस। इफ यस, आइडेंटिफाई द टाइम फ्रेम विद इन विच सच अ मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड। 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को कंपेयर करना होता है। इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स है, ये तो प्राइवेट थी, कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लिया ही नहीं होगा इसने, फिर तो एक ही टाइमलाइन आ गई। वो क्या है? 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 1 जुलाई से 9 महीने काउंट करें। फर्स्ट जुलाई से 9 महीने। नहीं, असल में इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स काउंट होते हैं ना। इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1 जुलाई को।
नहीं इनकॉर्पोरेट फर्स्ट मार्च को ही है, इट वाज कन्वर्टेड नहीं भाई, करामत प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई। सब्सीक्वेंटली वो कन्वर्ट हुई है पब्लिक में 1 मार्च 2015 को। तो इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1 जुलाई को। तो कितने 9 मंथ्स? हाँ जी, 9 मंथ्स कब पूरे होते हैं? खुदा का खौफ करें, 9 महीने तो सही से गिन लें। दिसंबर तक 6 महीने, 31 मार्च तक। असल में आप जब जुलाई से दिसंबर 6 महीने काउंट करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप जनवरी को 7वां महीना काउंट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यकम जनवरी 6ठा महीना है, 6 महीने पूरे हुए, यकम से गिनती शुरू हो रही है ना। जब डेज होते हैं तो हम 30 से 31 की गिनती गिनते हैं, जब मंथ्स होते हैं हम उसी डेट को बढ़ाते चले जाते हैं। 1 जुलाई थी, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल पे 9 महीने पूरे होंगे। तो इसका मतलब है इसको कन्वर्ट होने के महीने के अंदर अंदर मीटिंग करानी होगी। ठीक है। पुराने ज़माने में रूल होता था कन्वर्जन से मंथ्स काउंट, कन्वर्जन के बाद से फिर 6 महीने काउंट होते थे। जिस ज़माने का ये सवाल है, तो अब इसका जवाब ये बनता है कि 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी डेडलाइन है, 1 महीना रहता है, मीटिंग करा लें। डन। What would have been your decision had the company been converted into listed company on 1 जुलाई 2015? अगर ये कंपनी कन्वर्ट हुई होती 1 जुलाई 2015 को, तो आपका फैसला क्या होता? कंपनी पैदा हुई है 1 जुलाई 2014 को, सर वो अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गए वो 1 साल के बाद कन्वर्ट हुए, साल बाद कन्वर्ट हुए हैं तो स्टैच मीटिंग करानी नहीं है, साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होने पर करानी होती है ना। आइडेंटिफाई दोज कंटेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय कंपनी ऑडिटर। ऑडिटर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट की कौन कौन सी चीज़ों को सर्टिफाई करेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और उसके अगेंस्ट जो पैसे वगैरह आए हुए हैं। स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। कौन सर्टिफाई करेगा, कौन फाइल करेगा और कितने अरसे में फाइल करेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव एक डायरेक्टर साइन करेगा, लिस्टेड हुआ तो CFO भी साइन करेगा और फिर आपने ये रजिस्ट्रार को फाइल कर देनी है।